हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय एजुकेशनल प्लेटफॉर्म एंड वो कोचिंग क्लासेस। तो कैसे हैं आप लोग? फिलहाल अच्छे होंगे, मस्ती में होंगे और अपनी पढ़ाई को बिंदास तरीके से कर रहे होंगे। स्टूडेंट, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे छोटे से चैनल के माध्यम से क्लास 10th वाले बच्चों की यूपी बोर्ड की प्रिपरेशन कराई जा रही है। ठीक उसी के लिए मैं लेकर आ चुका हूँ क्लास 10th वाले बच्चों के लिए इंग्लिश का सेशन। इस छोटे से सेशन के माध्यम से हम बस 10 नंबर कवर करने वाले हैं। देखिए कैसे। तो देखिए, ये सेशन होने वाला है क्लास 10th वाले बच्चों के लिए। जो बच्चे यूपी बोर्ड की एग्जाम देने वाले हैं क्लास 10th वाले, उनके लिए सेशन है। तो क्लास 10th वाले बच्चों के लिए ये सेशन होने वाला है। तो जो बच्चे क्लास 10th में हैं और यूपी बोर्ड की प्रिपरेशन कर रहे हैं, वो इंग्लिश सब्जेक्ट लिए हुए हैं। इंग्लिश में हम बात करेंगे सेक्शन बी। जैसा कि हम जानते हैं कि हमारा जो इंग्लिश का पेपर है वो 4 सेक्शन में आते हैं। सेक्शन ए, एक सेक्शन ए आता है, ठीक, बी आता है और सी आता है, डी। सेक्शन ए में आपका पूछा जाता है रीडिंग पोर्शन, ध्यान से सुनिएगा। सेक्शन ए में पूछा जाता है रीडिंग पोर्शन, सेक्शन बी में पूछा जाता है राइटिंग पोर्शन, सेक्शन सी में आपका ग्रामर आता है और सेक्शन डी में आपका आता है रीडर। रीडर बात करें तो यानी आपका जो बुक चलती है आपकी इंग्लिश की, जिसमें प्रोज, पोएट्री, सप्लीमेंट्री रहते हैं, वो आपको रीडर के अंतर्गत आते हैं। तो बात करें पहला सेक्शन रीडिंग, ये तो आपके बुक से आने वाला नहीं है, अलग से आएगा, इसको कोई इस पर दिमाग लगाइए। जो मेन पोर्शन आपका रहने वाला ग्रामर पोर्शन है। ग्रामर पोर्शन पे आप मतलब बेस्ट तरीके से आपको ग्रामर के सारे रूल आपको तैयार होने चाहिए। ग्रामर पोर्शन आप अच्छे तैयार करके जाइएगा। उसके बाद देखिए, 4 सेक्शन में हम बात आज लेकर आए आपको बी सेक्शन, सेक्शन बी राइटिंग। इस राइटिंग वाले सेक्शन में देखिए हमारे 10 नंबर का क्वेश्चन आता है, ध्यान सुनिएगा। 10 नंबर पूछा जाता है, कुछ ज्यादा नहीं आने वाला है। 10 नंबर में बस 4 नंबर का आपका आता है एप्लीकेशन यानी लेटर। 4 नंबर इधर हो जाते हैं, देख लीजिए ध्यान से। 4 नंबर ये कवर हो जाएंगे, ठीक है। 4 नंबर इधर कवर होने वाले हैं। उसके बाद बात करें तो 6 नंबर जो आपके बचते हैं, 6 नंबर इधर कवर होने हैं। 10 नंबर आपके पूरे ये थे, ठीक। तो ये 10 नंबर आपको, अगर आप कुछ भी नहीं पढ़े तब भी आप 10 में से 8 नंबर, 6 नंबर बड़े आराम से ले सकते हैं। अगर पढ़े तो 10 में से 10 आएंगे, कोई दिक्कत होने वाली नहीं है, ठीक। तो देखिए 6 नंबर का आपका ये राइटिंग स्किल्स है, यानी आपका लेटर एप्लीकेशन आता है। देखिए एप्लीकेशन, ये लेटर लिखने के लिए आता है। तो इसमें हम करने वाले हैं क्या, एप्लीकेशन आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट 4 एप्लीकेशन लिख के लेकर आना है। इन्हीं 4 में से आपके एप्लीकेशन फंस जाए, कोई दिक्कत नहीं। पहला नंबर एप्लीकेशन आपका 4 नंबर का एप्लीकेशन आता है। 2 नंबर तो आपके फॉर्मेट के रहते हैं, 2 नंबर आप कुछ उसमें लिखते हैं, उसके मिल जाते हैं, ठीक। तो देखिए जो आपका एप्लीकेशन है, पहला एप्लीकेशन आपकी स्क्रीन पे देखो लिखा है कि राइट एन एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल टू ग्रांट यू लीव 5 days लीव टू अटेंड योर सिस्टर मैरिज। यानी सिस्टर मैरिज यानी सिस्टर की शादी है, उस शादी को अटेंड करने के लिए मुझे 5 दिन की छुट्टी चाहिए, 5 दिन की छुट्टी चाहिए। तो उस छुट्टी के लिए हम अपने प्रिंसिपल, अपने प्रधानाध्यापक को एक प्रार्थना पत्र, एक एप्लीकेशन लिखना है और छुट्टी के लिए। तो यही लेटर एक एप्लीकेशन आएगा, ठीक है। और दूसरा एप्लीकेशन आपका पूछा जा सकता है कि राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ योर स्कूल रिक्वेस्टिंग हिम टू अरेंज इवनिंग गेम्स ऑफ द स्कूल ग्राउंड। यानी जो स्कूल ग्राउंड है, हमारे स्कूल का जो ग्राउंड है, जहाँ प्लेइंग यानी कुछ खेला जाता है, वहाँ खेलने वाला जो ग्राउंड है, उसमें हमको अरेंज करना है। क्या अरेंज करना? इवनिंग गेम, शाम के समय जो आपका लास्ट पीरियड होता है, लास्ट पीरियड में कोई गेम अरेंज कीजिए, कोई गेम डालिए। तो उसके लिए एप्लीकेशन किसको लिखोगे? अपने कॉलेज के प्रिंसिपल को लिखोगे। तो एक लेटर लिखना है, एक एप्लीकेशन लिखना है, कहाँ? अपने प्रिंसिपल के पास। क्या लिखना है? राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ योर स्कूल रिक्वेस्टिंग हिम टू अरेंज इवनिंग गेम्स ऑफ द ऑन द स्कूल ग्राउंड। उसके बाद एक एप्लीकेशन और आता है, इंपॉर्टेंट है, देख लीजिएगा। राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ योर स्कूल रिक्वेस्टिंग हिम टू गिव यू अ करेक्टर सर्टिफिकेट। क्या है? करेक्टर सर्टिफिकेट, या बात करें टीसी, ट्रांसफर सर्टिफिकेट। देखिए करेक्टर का मतलब होता है चरित्र और सर्टिफिकेट का मतलब होता है प्रमाण पत्र। चरित्र प्रमाण पत्र या ट्रांसफर, यानी ट्रांसफर मतलब क्या होता है? टीसी जिसे बोलते हैं, ट्रांसफर सर्टिफिकेट, ठीक। जैसे एक कॉलेज से दूसरे कॉलेज जाना हो तो टीसी ले लेते हैं। दे रखा है राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल, अपने प्रधानाध्यापक को एक लेटर वो एप्लीकेशन लिखी है। किसके लिए? आप इस स्कूल, अपने स्कूल के प्रधानाध्यापक को एक प्रिंसिपल लिखिए। किसके लिए? गिव मैंने देने के लिए सर्टिफिकेट, यानी करेक्टर सर्टिफिकेट या फिर ट्रांसफर सर्टिफिकेट या टीसी। उसके बाद बात करें चौथा एप्लीकेशन, आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है, ये एप्लीकेशन आएंगे, ठीक है। 7 सेट में से 7 सेट में कुछ ना कुछ फंसेगा इसमें। देखिए दे रखा है राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ योर कॉलेज या स्कूल रिक्वेस्टिंग हिम टू ग्रांट यू फुल फी कंसेशन। यानी अब फुल फी यानी फीस कंसेशन, फीस माफी के लिए एक प्रार्थना पत्र लिखना है। किसको? अपने प्रिंसिपल को लिखना है, ठीक। देख लीजिएगा।
तो कुछ ये 4 एप्लीकेशन थे, 4 मोस्ट इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन आपके रहने वाले हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट। अगर आप नहीं लिख पा रहे हैं, क्वेश्चन बैंक 10 ईयर कोई भी हो उसमें देखिए, आप फिन स्टाइल या फिर आपके टीचर ने आपको बताया उसमें देख लीजिएगा। इन चारों एप्लीकेशन पे टिक लगाइए, इनको याद कर लीजिए। अगर नहीं याद कर पा रहे हैं, आप फॉर्मेट लेकर आएंगे, फॉर्मेट लिखना आपको बता देंगे, ठीक, कोई दिक्कत होने वाली नहीं। बस आप 4 एप्लीकेशन को टिक लगाइए, इन पे को तैयार कर लीजिए, इनसे कोई इसके अलावा कुछ नहीं आएगा एप्लीकेशन में, ठीक। उसके बाद बात करें 4 नंबर यहाँ से आपके कवर हो जाएंगे। 2 नंबर हमने बताया था फॉर्मेट से, फॉर्मेट लिखना आपको एप्लीकेशन का फॉर्मेट लिखना हम बता देंगे, कैसे एप्लीकेशन लिखा जाता है, ठीक। एक अच्छा एप्लीकेशन कैसे लिखा जाता है, हम फॉर्मेट लेकर आएंगे। उसके बाद देखेंगे, इसके बाद ये है आर्टिकल या फिर ऐसे, ध्यान से सुनिएगा। अगर कहे आर्टिकल लिखो, आर्टिकल या पैराग्राफ लिखने के लिए आएगा तो हेडिंग मत डालिएगा, हेडिंग नहीं डाला जाता, ठीक। यानी हेडिंग डाल के हमको नहीं लिखना, बस एक लिख देना, आर्टिकल नेम लिखना, जो लिख रहे हो टॉपिक जो लिख रहे हो उसका वो अंडरलाइन कीजिए। उसके बाद डायरेक्ट लिखते चले जाइए, कोई दिक्कत नहीं, ठीक। यानी आपको क्या करना है, उसमें हेडिंग वाइज नहीं लिखना, इंट्रोडक्शन फिर सब पूरे कॉलम बना के कंक्लूजन, हेडिंग वाइज बस पैराग्राफ वाइज लिखते चले जाइए, कोई दिक्कत होने वाली, ठीक। अगर आ जाए ऐसे, तो ऐसे में आप हेडिंग वाइज वही चीज हेडिंग वाइज लिख दीजिए, कोई दिक्कत होने वाली। आर्टिकल और ऐसे में कंफ्यूजन मत लाइएगा। बस 6 नंबर आपके हैं, बस ये दिमाग में लेके 3.5 पन्ना हमको लिख के आना है, 3 पन्ना, 2 पन्ना यानी 3 पेजेस, ठीक। एक पन्ना इधर इधर, एक पन्ना इधर इधर, एक पन्ना, ठीक, पेजेस 3 पन्ना यानी 5-6 पेजेस, ठीक। 3 पेजेस 4 पेजेस मान लो, 4-5 लगभग में लगे, ठीक। तो देख लीजिएगा, तो इसमें से है 6 नंबर का है, नंबर 1 है द इम्पोर्टेंट किसमें देखिए, ठीक, आगे नहीं लिखा, ठीक, देख लीजिए, द इम्पोर्टेंट ऑफ अर्ली राइजिंग, यानी अर्ली राइजिंग के इम्पोर्टेंट हमारे जीवन में क्या इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट को लिखिए। हानि क्या है, हानि को लिखिए, जो है हानि तो होंगे नहीं इससे, ठीक, महत्व होगा, ठीक, लाभ ही होंगे। तो इसका इंपॉर्टेंट लिखिए, हमारे जीवन में जो अर्ली राइजिंग, अर्ली का मतलब सुबह जल्दी, और राइजिंग मतलब उठना, यानी हमारे जीवन में सुबह उठने से क्या क्या महत्व है, क्या क्या महत्व है, उसको लिखिए। जो महत्व है महत्व लिखिए, जो महत्व नहीं है नहीं लिखिए। उसके बाद देखिए फेस्टिवल ऑफ इंडिया, यानी इंडिया हमारे भारत पर इंडिया पे टॉपिक से एक आता है ऐसे, ठीक, ऐसे पैराग्राफ या आर्टिकल एक इंडिया टॉपिक से आता है, तो देख लीजिएगा फेस्टिवल ऑफ इंडिया। फेस्टिवल ऑफ इंडिया यानी इंडिया के त्योहार। अब ये टॉपिक से क्वेश्चन किसी भी तरह पूछा जा सकता है, ठीक, लेकिन अगर आप फेस्टिवल ऑफ इंडिया से कोई फेस्टिवल तैयार कर लेते हैं तो कोई दिक्कत होने वाली नहीं। फेस्टिवल ऑफ इंडिया यानी आपसे होली के बारे में पूछा जाता है, दीपावली के बारे में पूछा जाता है, कोई भी फेस्टिवल आपसे पूछा जा सकता है, इंडिपेंडेंस डे और फिर कुछ भी पूछा जा सकता है, ठीक है। तो फेस्टिवल ऑफ इंडिया से आप तैयार कर लिए, 10 ईयर क्वेश्चन बैंक जो भी हो उस पर टिक लगाइए। उसके बाद बात कर रहे हैं इंपॉर्टेंस ऑफ गेम, हमारे जीवन में गेम का क्या महत्व है, इंपॉर्टेंस ऑफ गेम। अब इंडोर गेम आउटडोर गेम क्या होते हैं उनको बारे में लिखिए, सब लिखिए गेम के बारे में, ठीक, क्रिकेट के बारे में, और उसके बाद पॉल्यूशन यानी पर्यावरण पे क्या प्रभाव पड़ रहा है, पॉल्यूशन के बारे में आ सकता है। सेव वाटर, पानी बचाओ, ठीक, सेव वाटर पानी देख लीजिए ना, पानी के बारे में लिखिए, ठीक। उसके बाद द इम्पोर्टेंस ऑफ फॉलोइंग द रूल ऑफ रोड, यानी सड़क के नियमों का पालन। तो क्या हमारे महत्व है, हमारे जीवन में क्या महत्व है सड़क के नियमों के रूल के पालन, सड़क के नियमों का पालन करना हमारे लिए क्यों महत्व है, उसके बारे में लिखना है, ठीक। तो ये देख लीजिए। उसके फास्ट फूड एंड पीपुल्स हेल्थ, फास्ट फूड आजकल देखिए, फास्ट फूड यानी तली भुनी चीज के लिए हमारे जीवन में से क्या नुकसान है, और पीपुल्स हेल्थ यानी लोगों के स्वास्थ्य के बारे में पूछा जा सकता है। तो इस टॉपिक से आपके कुछ, देखिए टॉपिक यही रहने वाले हैं, अगर आप लोग इस टॉपिक से कुछ ना कुछ तैयार कर लेते हैं तो कुछ बना चिना के लिख दिए, कोई दिक्कत होने वाली नहीं है, ठीक। बस ऐसे आपका यही टॉपिक से आने वाला है, और एप्लीकेशन यही टॉपिक से रहने वाली है, इसके अलावा कोई टॉपिक नहीं आएगा, बस यही टॉपिक रहेगा। तो देख लीजिएगा 6 नंबर है, 6 नंबर में आपको 3 पेजेस लिख के आना है, ऐसे 3 पेज चाहे जैसे लिख के आइए, कुछ नहीं है बीच में आप क्या कर रहे हैं, कुछ बना चना के लिख दिए, ठीक। तो देख लीजिएगा। उसके बाद कुछ कोटेशन होते हैं, कोटेशन हम आपको अगले सेशन में लेने वाले हैं, अगले सेशन में आपको हम बताएंगे कि एक एप्लीकेशन कैसा लिखा जाता है। उसके बाद कुछ उसके साथ हम एक कोटेशन ले लेंगे कि इंडिया के मोस्ट इंपॉर्टेंट, सबसे पहले देखिए इंडिया टॉपिक आपके बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाला है, तो इंडिया से हम कोटेशन लेकर आएंगे, अच्छे अच्छे कोटेशन लेके, कम से 5-6 कोटेशन अच्छे लाएंगे आपके सेशन, इस अगले वाले सेशन में, ठीक। तो देख लीजिए। उसके बाद हम अगला सेशन आपको इंग्लिश का ही सेशन होने वाला है कुछ दिन, और उसके साथ साथ मैथ और साइंस भी होगा। तो इंग्लिश में हम ग्रामर पोर्शन आपका कवर कराते रहेंगे, कोई दिक्कत होने वाली है बोर्ड पेपर तक का, ठीक। तो देख लीजिएगा, ठीक। फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, अगले सेशन के साथ। जय हिंद, जय भारत। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और आप वीडियो को आगे शेयर कर दीजिए, जय हिंद, जय भारत।